हाजीपुर की राजनंदिनी जो 11 साल की है और वो एक टांग से कूद कूद कर जाती है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ के पास। और बाबा गरीबनाथ के पास वो अपने लिए नहीं गई थी, एक पांव से कूद कूद कर 100 किलोमीटर का यात्रा करने में उसे कितना कष्ट हुआ होगा, एक बार सोचिए। और उसके बाद ये भी जान लीजिए कि 11 साल की वो दिव्यांग लड़की अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए बाबा गरीबनाथ के मंदिर में गई थी। 11 साल की लड़की, नाम राजनंदिनी है, और राजनंदिनी बाबा गरीबनाथ के मंदिर में अपने भाई के लिए इसीलिए गई थी क्योंकि जब उसके भाई का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था तब उसने बाबा गरीबनाथ से एक मन्नत मांगा था। मन्नत यह था कि अगर उसके भाई का हार्ट का ऑपरेशन सफल रहा तब वो आएगी अकेले पैदल चलकर, और राजनंदिनी जब उसके भाई का सब इलाज हो गया, उसका भाई ठीक हो गया, तब वो अपने एक पैर से कूद कूद कर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ के पास जाती है। और ये रही राजनंदिनी की तस्वीर। एक लड़की जो 11 साल की है, उसका एक पैर नहीं है और हिम्मत और जुनून इतना है जिसके सामने बड़े बड़े तुर्रम खां भी पानी मांगेंगे। और राजनंदिनी की ये तस्वीर देखिए, आपको हौसला मिलेगा। पीछे जो व्यक्ति चल रहे हैं वो उनके पिता हैं और लमसम 100 किलोमीटर का यात्रा राजनंदिनी ने पैदल तय किया। और पैदल भी आप उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजनंदिनी का एक पैर तो है ही नहीं, वो एक पैर से कूद कूद कर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जा रही थी और आखिरकार उसने जल भी चढ़ा दिया। पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिए। एक लड़की जो जब 7 साल की थी तब से बाबा धाम जो लोग जाते हैं उनका सेवा करती थी। राजनंदिनी के बारे में हमने पिछले साल भी आपको बताया था। मुजफ्फरपुर में स्टॉल लगाकर राजनंदिनी और उनके पिता, जो लोग कांवरिये होते हैं, जो बम लोग होते हैं बाबा धाम जाने वाले, उनको पानी देते थे, उनको फल देते थे, उनको बिस्किट देते थे। और राजनंदिनी जो पिछले साल फल बिस्किट और पानी धाम जा रहे लोगों को बांट रही थी, वो खुद इस साल धाम पर चली गई। जो राजनंदिनी है वो हाजीपुर की रहने वाली है। वो पहलेजा घाट से जल भरती है और जल भरकर वो पैदल कूद कूद कर बाबा गरीबनाथ के मंदिर में पहुंचती है। अब राजनंदिनी के भाई की कहानी सुनिए। राजनंदिनी के भाई का तबीयत खराब रहता था। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसके हार्ट में कोई दिक्कत थी और राजनंदिनी ने उसी वक्त इस बात की मन्नत मांगी थी कि अगर उसके भाई का तबीयत ठीक हो जाएगा, जो डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन अगर सही तरीके से हो जाएगा, तब वो जाएगी पैदल बाबा गरीबनाथ के मंदिर में। और उसके भाई का ऑपरेशन सफल रहा, उसका भाई अभी ठीक है। और राजनंदिनी अपने मन्नत को याद करते हुए कहती है कि हमने बाबा से मांगा था, बाबा ने हमको दिया, और अब जब मेरा भाई ठीक हो गया है इसीलिए मैं बाबा गरीबनाथ के मंदिर में आई हूं। 100 किलोमीटर एक पांव से कूद कूद कर जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है, लेकिन 11 साल की एक लड़की ने इसको मुमकिन भी किया है और यह बताया है कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको अपने काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। राजनंदिनी की एक बात यह भी है कि वो बिल्कुल निडर है। वो बाबा धाम जा रहे लोगों की सेवा बहुत दिनों से कर रही है। उसको इस बात का संकोच नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं, या मेरा एक पैर नहीं है तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसको इस बात का विश्वास है। एक बात और जानिए, इसी महीने रक्षाबंधन है। लड़कियां जब अपने भाइयों को राखी बांधेंगी तो कहेंगी कि तुम मेरी रक्षा करना, लेकिन इसी के विपरीत एक ऐसी बहन है जो अपने भाई का रक्षा कर रही है। बाबा से उसने इस बात का मन्नत मांगा था कि मेरा भाई का हार्ट का ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा तो हम पैदल आएंगे। और 100 किलोमीटर पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ के मंदिर तक राजनंदिनी एक पांव से कूद कूद कर गई और उसके पिता उसके साथ थे। और जो भी राजनंदिनी को देख रहा था वो यही कह रहा था, हिम्मत हो तो ऐसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो ऐसी होनी चाहिए, अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऐसी होनी चाहिए। राजनंदिनी को बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जिसका निवारण कहीं नहीं होता है वो बाबा महादेव के पास जाते हैं, और राजनंदिनी उन्हीं के शरण में गई थी और उसको वो सब मिला भी जो उसने बाबा से मांगा था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।